अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कोट कलर बनाने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ्रंट पार्ट शर्ट का हमने लिया है। यहाँ पे हम गले की कटिंग कर रहे हैं। गले की चौड़ाई हमने 3.25 इंच ली है और गहराई हमने यहाँ पे 4 इंच ली है। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल गोल कटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा इसको हमने वी कट करना है, वी राउंड इस तरह से देखें। और ये हाला जो है इस की मदद से हमने चेपी के ऊपर गला कटिंग करना है। तो ये मैंने चेपी का जो पीस लिया है, इसकी चौड़ाई जो है वो 12 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। और ये कोट कॉलर हम स्लिट के साथ बना रहे हैं। आप स्लिट के बगैर बनाना चाहें तो भी तरीका यही है। तो यहाँ से देखिए बंद साइड से हमने इस हाले को रखा है चेपी के ऊपर और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इसके साथ साथ। इससे आगे जितना हमने गला खुला रखना है, तो ये हमने गले की गहराई 8 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस 8 इंच से नीचे मैंने 4 इंच यहाँ पे स्लिट के लिए रखा है और 0.25 इंच नीचे जो हम मार्जिन देंगे स्लिट के नीचे की तरफ। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे। सारे ही गले के साथ साथ इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो व्यूवर्स, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जिसके बारे में आपको बाद में पूछना पड़े कमेंट्स में। हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ऊपर से जो हमने राउंड का निशान लगाया था इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब जो सेंटर है गले का, यहाँ पे हम स्लिट के लिए निशान लगाएंगे। तो एक लाइन मैंने बिल्कुल सेंटर में लगा ली है और इससे हमने एक पॉइंट से एक पॉइंट के बराबर ही हमने दोनों तरफ लाइन लगा देनी है। ये देखें, एक पैर से कम एक पॉइंट जैसे इंच टेप पे होता है उतना उतना हमने निशान सेंटर से दोनों तरफ लगा लेना है। और यहाँ तक देखें हमने गले को खुला रखना है। ये भी मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम नीचे वाले जो कॉलर हैं उसके लिए 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इनको आपने ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना, वरना गले की सारी शेप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो हमारा जो कोट कॉलर है वो प्यारा सा बन जाता है। अब मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है और सीधा ही शर्ट को रखा है। अब गले की चेपी वाली साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसको सेंटर से सेंटर मिला के यहाँ पे पिंस लगा लेंगे और फिर इसके अंदर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से ये जो हमने कॉलर के लिए जगह छोड़ी थी, कट लगाया था, इस जगह से हमने सिलाई शुरू करनी है इससे अंदर की तरफ। और स्टार्ट से हम थोड़ी सी सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब यहाँ से जो मैंने स्लिट के लिए निशान लगाए थे सेंटर के दोनों जानिब, उन निशानों के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपने स्लिट के लिए ज़्यादा जो है ना मार्जिन नहीं रखना, खुला नहीं बनाना स्लिट को, वरना इसकी जो कॉलर की शेप है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो ये मैंने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा ली है और एंड से हम दोबारा सिलाई को पक्का करेंगे। एक्स्ट्रा धागे हम कटिंग कर लेंगे और अब दरमियान से जो हमने लाइन लगाई थी सेंटर वाली उसके ऊपर ऊपर हम कटिंग कर लेंगे बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि हमने ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं रखा हुआ। और नीचे से देखें जो स्लिट जहाँ पे बंद हो रही है, दोनों साइड से कॉर्नर की तरफ भी हम कट्स लगाएंगे और धागे को बचा के बाकी कपड़ा हमने कटिंग कर देना है। अब हम गले को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद आपने इसको अच्छे से इस्त्री भी कर लेना है और किसी नोकदार चीज़ से इसके देखें कॉर्नर हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर।
अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे गले के जहाँ से हमने इसको सीधा किया है सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन इसके अंदर बहुत कम रखा है तो ये सिलाई लगानी ज़रूरी है, इससे सफाई भी आएगी और ये पक्का भी रहेगा। तो ये मैंने स्लिट में भी सिलाई सारी लगा ली है। अब हम 8 इंच पे यहाँ पे देखें गले की गहराई का निशान लगाएंगे, दोनों साइडों पे यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा लेंगे और इससे नीचे जो है हमने स्लिट को बंद कर देना है। इस तरह से डबल पट्टी में लूँगी और ये देखें 8 इंच का जो निशान है उसके बराबर कपड़ा रखेंगे, नीचे से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस साइड से मैं इसको 1 इंच नीचे तक खुला रखूँगी और ऊपर हम फिर टिच लगा लेंगे, ताकि अगर गला पहनने में मुश्किल हो तो ये टिच बटन यहाँ पे लगा के तो आसानी के साथ हम गला पहन सकते हैं। अब यहाँ से देखें बिल्कुल मिला के हमने रखना है, बिल्कुल वक्फा यहाँ पे नहीं आना चाहिए और ऊपर निशान तक हम यहाँ से सिलाई ले जाएंगे और यहाँ से फिर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस जगह पे अब हम टिच लगा लेंगे और ये जो हमने गले का नीचे वाला पार्ट था इसको हमने साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन को सिलाई लगा के नीट कर लेना है और फिर हम इसको तरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसको एक पैर के बराबर अंदर की तरफ दबा के सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, सर्दियों के कपड़ों पे कोट कॉलर बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और ये खूबसूरत भी बहुत लगता है। तो आज की वीडियो देख के मेरे ख्याल में आप बहुत आसानी के साथ कोट कॉलर बना सकते हैं। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे तो इस तरह से हम फ्रंट गले को इसके ऊपर रखेंगे, चौड़ाई हमने सेम रखनी है और यहाँ से हम 1.25 इंच गहराई रखेंगे बैक नेक की। अब इन दोनों निशानों को हम हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो ये शोल्डर हमने अटैच कर ले हैं। अब हम कॉलर की लंबाई देख लेंगे कि कितना हमें कॉलर लंबा बनाना है। तो यहाँ पे आपने ना तो टेप को खींचना है और ना ही कपड़े को, एहतियात के साथ आपने पैमाइश करनी है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 15.5 इंच से 1 पॉइंट कम आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉलर पूरे 15.5 इंच पे तैयार करूँगी, एक पॉइंट जो है ना वो बढ़ा के। तो इसके लिए मैंने 16 इंच लंबाई में चेपी का पीस लिया है और चौड़ाई जो चेपी का पीस है इसकी हमने 3.25 इंच ली है। 3.5 इंच हमने तैयार करना है चौड़ाई में कॉलर को। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और साइडों से जो एक्स्ट्रा चेपी है उसका मैंने निशान लगा लिया है, हम उसको बाद में कटिंग कर लेंगे। अब हम ये बंद साइड से देखें 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने 15.5 इंच तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच से 1 पॉइंट आगे निशान लगाऊंगी डबल फोल्ड में और यहाँ हमने नीचे तक ये निशान सीधा कर लिया है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हमने गोलाई में लाते हुए मिला लेना है। अब इस जगह से हमने थोड़ा सा यहाँ पे तिरछी शेप देनी है कॉलर को, जो हमने 7.5 इंच तैयार किया था वहाँ से हमने एक पैर के बराबर उसको चौड़ाई दी है। यहाँ से भी हम थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देंगे। ये देखें यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर ऊपर। यहाँ से भी बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसको हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। अब मैंने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और यहाँ से हम आधा इंच के बराबर कपड़ा रख के बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे और गोलाई वाली साइड से यहाँ पे हम मार्जिन को नीट करते हुए एक रफ स्टिच लगाएंगे, जो बाद में हम खोल देंगे कॉलर लगाने के बाद। अब इतना ही कपड़ा हमें चाहिए जितना कॉलर है और यहाँ पे हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। फोल्डिंग से आगे हमने सिलाई नहीं लेकर जानी सिंगल कपड़े के ऊपर,
फोल्डिंग से सिलाई शुरू करेंगे और चेपी के साथ साथ यहाँ पे कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए फोल्डिंग पे आके हमने सिलाई रोक देनी है और यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेना है। अब यहाँ से जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हमने आधा इंच बढ़ा के रखना है सिलाई का मार्जिन रखते हुए, और बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ से आधा इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से ऊपर वाले कॉलर के बराबर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। यहाँ से भी हमने बहुत ज़्यादा मार्जिन अंदर नहीं रखना, एक पैर के बराबर सिर्फ यहाँ पे कपड़ा होना चाहिए। और अब हम यहाँ पे कट्स लगाएंगे सिलाई के साथ साथ सिलाई को बचाते हुए। इसके बाद हम कॉलर को सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। कॉर्नर निकालने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इसके कॉर्नर हमने सुई के साथ निकाल लिए हैं। अब हमने इसको प्रेस भी कर लिया है और इसको इस तरह से पकड़ के हम डबल करेंगे ताकि इसका सेंटर का निशान लगा सके। बैक साइड पे हमने छोटा सा कट लगा लिया है। शर्ट को भी इसी तरह से गले को पकड़ेंगे और बैक नेक लाइन के बिल्कुल सेंटर में हम छोटा सा कट लगाएंगे। इस कट से हमें ये पता चलता है कि कॉलर हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। अब ये जो चेपी वाली साइड है ऊपर की तरफ है और शर्ट की सीधी साइड की तरफ हम ये गला जो कॉलर है लगा रहे हैं, और इसकी जो सिंगल कपड़े वाली साइड है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट पॉइंट को बराबर रखते हुए कॉलर का और गले का सिलाई शुरू करेंगे, और एक पैर का जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है उसको हम दबाव में रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। खींचना आपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं है। आप जब सेंटर तक लेकर आएंगे तो वहाँ से आपने देख लेना है, अगर तो सेंटर बराबर है तो बिल्कुल भी खींचने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको लगे कि कॉलर आपका थोड़ा कोई एक पॉइंट के बराबर छोटा हो रहा है तो फिर आप हल्का सा कॉलर को खींच सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इसीलिए बढ़ा के रखा था कि जब हम कॉलर लगाते हैं तो उसमें एक पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले ही एक पॉइंट बढ़ा के रखा था। अब देखें हमारा सेंटर बिल्कुल बराबर आया है, तो आगे हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कॉलर बिल्कुल पैमाइश के मुताबिक है। यहाँ से भी देखें एंड पॉइंट से भी बिल्कुल हमारे बराबर आ रहे हैं दोनों सिरे, कॉलर का सिरा भी और नीचे जो हमारा गले का सिरा है वो भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इस एंड पॉइंट को हम बराबर रखते हुए सिलाई को पक्का कर लेंगे यहाँ पे। अब हम शर्ट को धागे कट करके बाहर निकालेंगे और दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने ये गुम सिलाई के साथ लगाना है कॉलर। तो देखिए ये अब चेपी की साइड जो है ये अंदर की तरफ आ रही है। अब हम जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसको अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे, वो हम बाहर नज़र नहीं आने देंगे। यहाँ से देखें नीट रखते हुए यहाँ पे सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने लगानी है, कॉलर के बिल्कुल किनारे पे। इस तरह से देखें ये हमारा दोनों साइड से कॉलर बराबर आ गया है, और आखिरी किनारे पे फिर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे कट करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। धागे आपने अच्छे से यहाँ पे कटिंग करने हैं फिनिशिंग के साथ। अब ये जो हमने रफ स्टिच लगाया था ऊपर मार्जिन को नीट करने के लिए, इसको हम खोल लेंगे सारी सिलाई को। तो ये देखिए गला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे, पहले सेंटर से बैक की तरफ से और फिर फ्रंट से हम इसको सेट करके तो अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। और इस्त्री करने के बाद हम यहाँ पे एक बैक साइड से एक टांका लगा लेंगे। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।